बहुत समय पहले की बात है। गुजरात की धरती पर वडनगर नाम का एक प्राचीन नगर था। वडनगर पर बाहरी आक्रमण हुए और नगर की दीवारें कई बार टूटी, क्योंकि मंदिर का नाम हाटकेश्वर पे पड़ा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यह एक साधु तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर ने स्वयं एक विशेष रूप में प्रकट होकर हाटकेश्वर महादेव के रूप में वास किया। नगर के आसपास के लोग राक्षसों व दृश्य शक्तियों से पीड़ित थे। आज भी वडनगर में जब महाशिवरात्रि आती है तो मंदिर में हजारों भक्त उमड़ते हैं। डमरू की गूंज, घंटों की ध्वनि और हर हर महादेव के जय जयकार पूरे नगर को शिवमय बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चले हैं वडनगर, गुजरात में स्थित एक अद्वितीय और पावन स्थल हाटकेश्वर महादेव। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों वर्ष की आस्था, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं इस अद्वितीय धाम की कथा। कहा जाता है कि वडनगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह मौर्य वंश, चालुक्य वंश और सोलंकी राजाओं का शासन रहा। इसी नगर में स्थित है हाटकेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव के अनंत रूपों में से एक माना जाते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि जब वडनगर पर बाहरी आक्रमण हुए और नगर की दीवारें कई बार टूटी, तब भी हाटकेश्वर महादेव का मंदिर अडिग खड़ा रहा। यही कारण है कि भक्त मानते हैं यह मंदिर संरक्षण देवता है, जो नगर को हर संकट से बचाते हैं। अब सवाल उठता है कि मंदिर का नाम हाटकेश्वर क्यों पड़ा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यह एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां, हड्डियां यहीं पर मिली। भगवान शिव के प्रकट होकर उन्हें मोक्ष दिया और कहा, यही मेरा वास होगा। तभी से यह स्थान हाटकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात की धरती पर वडनगर नाम का एक प्राचीन नगर था। यह नगर अपनी संस्कृति, विद्या और आध्यात्मिकता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यह के लोग धर्म, परंपरा और भगवान शिव के भक्त थे। कहा जाता है कि वडनगर नगरवासियों के लिए भगवान शंकर ने स्वयं एक विशेष रूप में प्रकट होकर हाटकेश्वर महादेव के रूप में वास किया। हटक शब्द का अर्थ है बाधाओं को हरने वाला और ईश्वर अर्थात परमेश्वर। इस प्रकार हाटकेश्वर का अर्थ हुआ जो भक्तों की हर बाधा को हर लेने वाला है और उन्हें दुखों से मुक्त करता है। एक प्राचीन कथा सुनाई जाती है। कभी वडनगर के आसपास के लोग राक्षसों व दृश्य शक्तियों से पीड़ित थे। लोग भय में भी जी रहे थे। दिन रात उसके हृदय में डर का वातावरण था। तब नगर के ऋषियों और संतों ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारे नगर की रक्षा के लिए यही विराजमान रहूँगा। जब भी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेंगे, मैं उसकी हर बाधा हटा दूंगा। और उसी क्षण शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे हम आज हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूजते हैं। तब से नगरवासियों का विश्वास है कि वडनगर में हरने वाले और सच्चे मन से शिव का स्मरण करने वाले हर व्यक्ति की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। समय के साथ इस मंदिर का महत्व और बढ़ता गया। कई राजाओं और भक्तों ने यह आकर पूजा अर्चना की। कहते हैं जब भी कोई बड़ी आपदा नगर पर आई तो नगरवासियों ने सामूहिक रूप में हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में भजन कीर्तन और रुद्राभिषेक करने लगे। और आश्चर्य देखिए, हर संकट टल गया। आज भी वडनगर में जब महाशिवरात्रि आती है
तो मंदिर में हजारों भक्त उमड़ते हैं। डमरू की गूंज, घंटों की ध्वनि और हर हर महादेव के जय जयकार पूरे नगर को शिवमय बना देते हैं। माना जाता है कि यह जल समर्पित करने से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती है। विद्यार्थी यह विद्या की सफलता के लिए आते हैं, व्यापारी व्यापार की वृद्धि के लिए और सामान्य लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए। हर कोई किसी न किसी रूप में हाटकेश्वर महादेव की शरण में आता है और अपने जीवन को सबल देता है। हाटकेश्वर महादेव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी अगर हम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें तो दिव्य शक्ति हमारी रक्षा अवश्य करती है। भगवान शिव अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उन्हें मार्ग दिखाते हैं, और इसलिए वडनगर आज भी गर्व से कहते हैं, हमारे नगर के रक्षक स्वयं हाटकेश्वर महादेव। दोस्तों, हाटकेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और सत्य कभी नष्ट नहीं होते। अगर आप वडनगर आए तो हाटकेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें और इस अद्वितीय नगर का आशीर्वाद प्राप्त करें।